स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक परमानेंट नौकरी के बारे में बताऊंगा जो कि गवर्नमेंट पोस्ट रहेगी और ये परमानेंट बेसिस पे रहेगी। और इसकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी और एक्सपीरियंस के बारे में कुछ यहाँ पे बताया हुआ है या नहीं बताया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म हमारा कितने रुपए का रहेगा, क्या मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा और एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है वो कैसा है, और सिलेबस के अंदर मुझसे क्या क्या पूछा जाएगा और कौन कौन से पर्टिकुलर एरियाज के अंदर मुझे जो है अपना ध्यान रखना पड़ेगा लीगल स्पेशलिस्ट की अपनी सरकारी नौकरी पाने के लिए। तो ये सारी कंप्लीट डिटेल्स मैं आज की वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन ओपन करके बताऊंगा। तो हम ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको स्क्रीन के ऊपर ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही होगी, ये सरकार की यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके ऊपर पूरी की पूरी गवर्नमेंट की होल्डिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग्स है, अंडरटेकिंग है। तो यहाँ पर जो है सरकारी नौकरी आपको मिलेगी अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। तो इसका लिंक मैं ऑफिशियल वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, तो आप लोग बिल्कुल लिंक को ओपन करके अपना ध्यान जरूर दीजिएगा। तो ये दो चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, तो ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट वाली, और अपना यहाँ पे अगर मेरे को अप्लाई करना है, मैं जब पूरी नोटिफिकेशन पढ़ लूंगा इस पे क्लिक कर दूंगा तो मैं अपना अप्लाई कर सकता हूं। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे व्यू डिटेल्स के ऊपर, तो मेरे को एक ये अपनी पीडीएफ ओपन अप होकर दिखाई दे जाती है। अब जब ये पीडीएफ मेरी ओपन होती है तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि लीगल स्पेशलिस्ट की हमारे को रिक्वायरमेंट है। और भी लोगों की रिक्वायरमेंट है भाई, हम तो बट लॉ वाले हैं, हम तो उसी के ऊपर केवल ध्यान देते हैं और बाकी पोस्ट के बारे में हमें इतना ज्यादा मतलब नहीं होता है। तो लीगल स्पेशलिस्ट हमारी 25 वैकेंसीज हैं, याद रखिएगा। और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी अंडरटेकिंग है, याद रखिएगा, मतलब सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलेगी। और हम अगर इसके अंदर ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं तो इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हमसे बोला है कि भाई आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए हो, या अदर कंट्रीज के भी अगर आप सिटीजन हो तो कुछ हद तक आप फॉर्म भर सकते हो। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले लीगल स्पेशलिस्ट की हमारे को क्वालिफिकेशन बता रखी है। अब थोड़ी पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास लॉ की डिग्री है और उसमें आपके 60% है और आप जनरल कैटेगरी के हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, एलिजिबल हो। पर साथ में पूरी बात सुनना, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देना चाहता हूं। तो आप लोगों ने अगर मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करा हुआ है तो आप लोगों को मेरी एप्लीकेशन के ऊपर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के सारे 14 सालों के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एग्जाम्स के पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे, आंसर कीज देखने को मिलेगी, और आपकी प्रिपरेशन के अंदर बूस्ट अप होने के लिए ये बहुत जरूरी मटेरियल है जो आपको इजीली कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होता है। तो ये 30% डिस्काउंट के लिए केवल 215 रुपए के अंदर मैंने आपको 14 सालों के अपने सारे के सारे पीवाईक्यूज और विद आंसर कीज, ऑफिशियल है पेपर सारे और ऑफिशियल आंसर कीज है, आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और ये बेनिफिट को अपना फायदा जरूर उठाइए। एंड साथ ही में जो लोग अपना प्रैक्टिस करते हैं और यंग एडवोकेट्स हैं जो अपना प्रैक्टिस के लिए आना चाहते हैं, तो उनके पास में ये 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट का पूरा कंप्लीट पैकेज, अपना सिविल आपका कोई भी ड्राफ्टिंग हो, क्रिमिनल कोई भी ड्राफ्टिंग हो, एग्रीमेंट कोई भी ड्राफ्टिंग हो, रिट पिटीशन कोई भी ड्राफ्टिंग हो, एसएलपी कोई भी ड्राफ्टिंग हो, हिंदी के अगर ड्राफ्ट चाहिए, इंग्लिश में तो सारे के सारे अवेलेबल हैं, हिंदी के अंदर भी सारे अवेलेबल हैं। तो अगर आपको चाहिए तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया ऑफर है। 30% डिस्काउंट के अंदर आप ये सारे के सारे लीगल ड्राफ्ट अपना अवेल कर सकते हो। बस याद रखना, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। और अब जो लोग जुडिशरी की अपनी तैयारी कर रहे हैं और जिनको लगता है यार मेरा ना एविडेंस एक्ट बहुत ज्यादा वीक है, और तो मेरे को कोई बैच मिल जाए अफोर्डेबल प्राइस के अंदर जिसमें मेरे को कंप्लीट मेरे को सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलेंगी, अब जो नए चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में मेरे को बहुत अच्छी खासी नॉलेज मिल जाए, मेरे टेस्ट भी लिया करे, मेंस के भी टेस्ट हो, मेंस के अंदर मेरे को नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाए, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में भी नोट्स प्रोवाइड कराए जाए, कंप्लीट थिंग मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। 30% डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, लिमिटेड टाइम पीरियड का है। तो जितने भी लोगों को लगता है मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, तो आप ये ऑफर का अवेल कर सकते हैं। साथ ही में फ्री लीगल जीके की क्लासेस दोबारा शुरू हो रही हैं। यूट्यूब के अंदर आपको फ्री लीगल जीके की क्लासेस देखने को मिलेंगी और उसका कंप्लीट पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है मेरी एप्लीकेशन के ऊपर स्टडी मटेरियल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर प्रोवाइड होंगी। तो सारा बेनिफिट मिलेगा। जो भी नई नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले मेरी एप्लीकेशन आपको नोटिफाई करती है कि ये जॉब की अपडेट है, ये एग्जाम की नोटिफिकेशन है, इसके एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। तो ये आपको पूरे इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी कंप्लीट एप्लीकेशन ऐसी नहीं मिलेगी। तो आप लोग डाउनलोड करके ये सारी चीजों का फायदा उठा सकते हो। उसके बाद अगर आपके 55% है एलएलबी के अंदर, बीएलएलबी के अंदर, कुछ भी हो सकता है, और आप अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको 55% अगर आपके है ना, काफी है, फॉर्म भर सकते हो। लेकिन उसके अलावा भी एक चीज, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये मेरी बात क्लियर हो गई? या फिर यहाँ पे और फॉर एग्जांपल किसी को लगता है यार मेरे लॉ में ना 60% तो है ही नहीं, या कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वाला है, उसको लगता है कि यार मेरे 55% तो है ही नहीं, लेकिन साथ में मैंने अपनी एलएलएम करके रखी हुई है, ये एक बेनिफिट है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है लॉ के अंदर तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, परसेंटेज बार
नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी नहीं है कि 55%, 60%, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया बात है कि एक एडिशनल आपके पास क्वालिफिकेशन है एलएलएम की। क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना, लॉ कंप्लीट करी उसके बाद वो साइड बाय साइड अपनी एलएलएम करते रहते हैं और जो अपना कामकाज करना है उन्हें वो करते रहते हैं। तो एक एडिशनल इनके पास डिग्री भी आ जाती है, और देखो अब यहाँ पे ऐसे फॉर्म आते हैं तो इसमें फायदा भी मिल जाता है। ठीक है, तो एलएलएम वालों को, अगर आपके पास एलएलएम की डिग्री है, कोई भी बार नहीं है, मतलब कोई भी दिक्कत परेशानी आपको परसेंटेज की रिगार्डिंग नहीं देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है, देखो ध्यान से, कि 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास अगर है, अगर आप जनरल वाले हो, और 2 साल का आपके पास एडवोकेसी का अगर एक्सपीरियंस है, तो यहां पे बोला गया है प्रेफरेबल रहेगा। प्रेफरेबल का मतलब मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास 3 साल का, 2 साल का अगर नहीं भी है ना, तो ऐसा नहीं है कि फॉर्म नहीं भर सकते हो, क्योंकि फॉर्म जो ये बार लगाया होता है ना, ये मैंडेटरी वर्ड लिखा होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रेफरेबल। फॉर एग्जांपल, मेरे पास सामने 10 बंदे खड़े होंगे, 10 में से किसी के पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, 2.5 साल का होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर हमारे को ऐसे चुनना होगा, और एग्जाम भी होगा ना, तो परसेंट मार्क्स भी मैटर करते हैं, कि 1 साल वाले के 100 में से आए 90 नंबर, 3 साल वाली प्रैक्टिस जिसने करी है उसके आए 60 नंबर, तो उसके बाद भी तो रेशो निकाली जाएगी। तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस जो है 1 साल वाले जिसके पास एक्सपीरियंस है लेकिन उसके मार्क्स अच्छे हैं, उसको कंसीडर करा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुद्दे वाली बात यह है कि अगर 2 लोग 3-3 साल वाले एक्सपीरियंस, और एक के आए 100 में से 90 नंबर, एक के आए 100 में से 80 नंबर, तो 90 नंबर वाले को हम चूज करेंगे। तो ये उस टाइम पे सिचुएशन देखने को मिलती है, तो इसमें ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। तो अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो और प्रेफरेबल रहेगा, ये प्रेफरेबल है, मैंडेटरी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे मैंडेटरी लिखा होता, क्लियर तौर पे बात हमारे को सामने दिख रही है। उसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप जो है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होने चाहिए भाई, हर हाल में आप होने चाहिए। तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्ड यूज लिखा हुआ है। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मैं रजिस्ट्रेशन अपना कैसे करा सकता हूं? मैंने अपना स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट करा लिया, फिर उसके बाद मैंने एआईबी पेपर क्लियर कर लिया, उसके बाद मैं ऑफिशियली बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर अपना सिलेक्शन ले लेता हूं। लेकिन अगर मैंने एआईबी नहीं दिया होता है, तो मेरे ऊपर टैग क्या लगा होता है कि भाई अभी मैं जो है स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोल्ड हूं। तो मेरे मानने में, एज पर माई नॉलेज, तो ये क्लासिफिकेशन हो सकता है। लेकिन आप एक बार ट्राई करिएगा कि आपके पास स्टेट बार काउंसिल का अगर एनरोलमेंट है, तो आपका फॉर्म आगे जा रहा है, आप फिल कर पा रहे हो, तो बढ़िया बात है, फिल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्रेफरेबल है, इस बात पे जरा सा गौर ज्यादा करिएगा। ठीक है, बहुत लोग नहीं तो कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि सर आपने तो एक्सपीरियंस के बारे में बताया नहीं, ये नहीं करा, वो नहीं करा। तो मैं आपको नोटिफिकेशन का लिंक इसीलिए देता हूं कि भाई अगर मेरी साइड से कुछ मिस आउट हो जाता है ना, तो आप खुद उस नोटिफिकेशन का लिंक पे क्लिक करके अपनी सारे डाउट्स को क्लियर आउट कर सको। तो ऐसा नहीं है कि मैं झूठ मूठ की मैं ये बोलूं कि भाई मेरे को यहाँ मैसेज करो, वहां मैसेज करो, मैं आपको जब ये पोस्ट का लिंक दूंगा। मेरा काम सीधा रहता है कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए मैं आपको सारी ऑफिशियल चीजें बता के रखता हूं, कि ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी आप पहले ऐप का यूज करके ये करो वो करो, ऐसा मेरा कभी भी नहीं देखा होगा। कोई भी वीडियो आप मेरी ओपन अप करके देख लीजिएगा। और यहाँ पे क्लियर तौर पे बोला है कि फाइनल ईयर का जो बच्चा होगा ना, वो फॉर्म नहीं भर सकता है। और यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी है कि अगर आप शेड्यूल ट्राइब्स हो तो और 5 साल का मिलेगा, बट उससे पहले एज लिमिट बता देता हूँ, मिनिमम 21 साल की उम्र होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। और अगर आप शेड्यूल ट्राइब्स हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन, यानी 35 साल, ओबीसी वालों को 3 साल, पीडब्ल्यूडी वालों को 10 साल, एंड जो एक्समैन है उनको 5 साल, और जो डिफेंस में है 3 साल, और जो कोई महिला है जो विडो, डिवोर्स या जुडिशियली सेपरेशन जिसका हुआ है, उनको 9 सालों तक का मिला हुआ है, 39 ईयर्स तक की अगर वो है तो फॉर्म भर सकती है। बहुत बढ़िया बात है। तो अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर में रहता था, डोमिसाइल था 5 सालों का, और एग्जिस्टिंग कोई एम्प्लॉय है पीएसयू का, तो उसके अंदर 8 सालों तक आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। कि अब 1000 रुपए आपको, जनरल वाले हो तो 1000 रुपए, शेड्यूल ट्राइब्स वाले हो तो 250 रुपए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन आपके आज 24 अगस्त 2023 से चालू हो चुके हैं, एंड लास्ट डेट है 14 सितंबर 2023, और आपको पेमेंट करने का भी लास्ट डेट है 14 सितंबर 2023। और आपका जो पेपर होगा ना, वो सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में होगा। डेट अभी बता नहीं रखी है भाई, डेट वो कहेंगे, हम बता देंगे आपको बाद में, तो आप ये वेबसाइट को फॉलो अप करते रहना। तो सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर को आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो जिस दिन एग्जाम होगा उसके 7 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा है ना, बस याद रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे बता रखा है, आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा एंड इंटरव्यू होगा, मतलब बस 2 पेपर है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और एक इंटरव्यू होगा, काम खत्म, डायरेक्ट पोस्ट है फिर। तो ऑब्जेक्टिव टाइम में भाई थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा कि आपसे जो रीजनिंग का पूछेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज का पूछेंगे, क्वांट का पूछेंगे, जनरल अवेयरनेस का पूछेंगे, और एक टेक्निकल जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज वाला पर्टिकुलर डिसिप्लिन होगा उसका 50 नंबर का एरिया पूछेंगे। टोटल आपका अगर मैं बात करूं तो 200 नंबर का पेपर होगा। 200 नंबर में से आप जितना बढ़िया स्कोर करोगे, मतलब मैं तो बोलूंगा 170 या 175 या 180 मैक्सिमम जनरल वाला अगर स्कोर करता है ना, उसका सिलेक्शन 100% कंफर्म है इंटरव्यू की स्टेज में जाने के लिए। याद रखिएगा कि फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क्स असाइन टू बी डिडक्टेड, मतलब 0.25 हर एक क्वेश्चन के आपके गलत डिडक्ट कर दी जाएंगे, यानी 4 क्वेश्चन गलत होंगे, 1 नंबर आपका गायब, काट लिया जाएगा। तो इसकी जो सैलरी है ना, मैं आपको थंबनेल पे बता दूंगा। तो यहाँ पे सैलरी के बारे में बता रखा है कि पहले तो भाई आपका 5 सालों तक का एक बॉन्ड भरवाया जाएगा।
ठीक है, आपका एक बॉन्ड भरवाने का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं है कि नौकरी छोड़ के बेवजह पहले ही चले जाओ। आपके ऊपर सरकार ने इतना खर्चा करा है आपका सिलेक्शन करने के लिए। आपकी मोटा-मोटा अगर मैं मान के चलूं, मेट्रोपॉलिटन एरियाज के अंदर आपकी पोस्टिंग होती है तो 88,000 रुपए, 88,000 रुपीज पर मंथ आपकी जेब में आएगा ही आएगा। और अदर बेनिफिट जो मैंने अलाउंस बताया, ये तो अलग है, ये तो अलग है। और साथ में एक हाउसिंग रेंट अलाउंस भी मिलता है, जिसमें आपको एक भी रुपया पे नहीं करना, वो अलग मिलेगा। तो अपने आप में आपका बहुत अच्छा यहाँ पे पैकेज मिलेगा आपको, मेरे मानने में से। तो भाई इसको आप मिस आउट बिल्कुल सोचिएगा भी मत करने के बारे में। तो याद रखिएगा। और भी आपको लगता है कि कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, देखो इंटरव्यू होगा फिर आपका एक बारी, इसमें लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट क्वालिफाइड करेंगे अपना ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन, तो उनको इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, अगर 10 वैकेंसी है तो 30 लोगों को इंटरव्यू बुलाएंगे, ऐसा मैं पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। वैसे तो 25 है, ठीक है। तो 25, 50, 75, 75 लोगों को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। 75 लोगों में से 25 बंदे चुने जाएंगे। ये यहाँ पे ना सेंटर्स की लिस्ट भी दे रखी है कि अंडमान, आंध्र प्रदेश, ये सब यहाँ पे स्टेट्स के हमारी लिस्ट भी बता रखी है। तो आप लोग जो भी स्टेट के बिलोंग करते हो, तो आप लोग अपने ये चेक कर सकते हो कि भाई मेरे राज्य में मैं सेंटर में अपना पेपर दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि अगर आपको जो ये पोस्ट के बारे में मैंने बताया है, ये पोस्ट के बारे में आपको कैसा लगा जानने के बाद में, और आपके लिए रेलेवेंट पोस्ट है या नहीं है, और कितने लोग अप्लाई करेंगे, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू अपना जरूर बताएगा, ताकि मेरे को भी एक सिक्योरनेस रहेगी कि जो अपडेट मैं आपको बताता हूं और आप लोग भी अप्लाई करते हो। ऐसा नहीं है कि बस स्किप करते हो, इग्नोर कर देते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों को अपडेट जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।